हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम केमिकल और एनडीपीएस डिवीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। मैंने फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी 1 इसलिए एड्रेस किया इस पीडीएफ को क्योंकि मल्टीपल पीडीएफ से फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक से एमसीक्यूज के ओके। और अगर आप ये पीडीएफ्स अनलॉक करना चाहते हो तो आप हमारा टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन कर सकते हो यूकेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको हर एक डिवीजन के यूनिट वाइज एमसीक्यूज और मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यूकेपीएससी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा। दोनों ही कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। इसके अलावा ये जो कोर्स है वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में, किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके एवरीवन। अच्छा, जो केमिकल और एनडीपीएस डिवीजन है इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो जितनी भी वीडियोस इस डिवीजन के लिए आएंगी एमसीक्यू डिस्कशन की, तो वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगी उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी? सो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लासेस को कंटिन्यूसली देखते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, उन सभी को ये पता है कि आप कभी भी कोई भी वर्ड फोरेंसिक के साथ आता है या कोई टर्म फोरेंसिक के साथ आता है तो उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, टॉक्सिक substances और LOGY मतलब इट इज टॉक्सिकोलॉजी इज नथिंग बट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। फोरेंसिक के साथ आ रहा है मतलब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो हम लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, फिर कोई भी केस सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो वो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगी ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल? प्राइमरी गोल फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का क्या है? 4 ऑप्शंस आपको आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? टू स्टडी जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं। टू आइडेंटिफाई द केमिकल कॉजेज ऑफ डिजीजेज, नो। टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई टॉक्सिक सब्सटेंस इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इन व्हाट लीगल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इजी आपको लगेंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे क्या एग्जाम में? तो देखो, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आएंगे, मॉडरेट लेवल के भी आएंगे और हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है इसमें कॉम्बिनेशन से इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस का, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। तो कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? लेट्स सी which branch of toxicology focuses on the study of the effects of chemical on living organism? क्या देख रहे हैं हम? effects of chemical on living organism। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी या जनरल टॉक्सिकोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जनरल टॉक्सिकोलॉजी। जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है क्योंकि आप सिंपली क्या देख रहे हो? इफेक्ट ऑफ द केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी किससे रिलेटेड है? क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड है अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है? आप टॉक्सिक सब्सटेंस का एनालिटिकल क्या कर रहे हो? मेजरमेंट कर रहे हो या तो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। ओके, सो दिस इज द अदर ऑप्शंस व्हाट दे मीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टर्म फॉर स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन केमिकल्स ऑन इकोसिस्टम? हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में अगर किसी केमिकल का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स है ना, सो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम रखते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की कैटेगरी में। जैसे कि मैंने बताया क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, वैसे ही है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें क्या होता है? जो इकोसिस्टम है हमारा, जो इन्वायरमेंट है, उन पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है डिफरेंट केमिकल्स का। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? Which of the following is a natural source of poison? पॉइजन का नेचुरल सोर्स क्या है? केमिकल लेबोरेटरीज, एनिमल वेनम, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो इजीएस्ट
क्वेश्चन है ये पूरी की पूरी सीरीज का। एनिमल वेदम इज द नेचुरल सोर्स ऑफ पॉइजन। देखो एक तो हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ पॉइजन, एक तो हो गया नॉन नेचुरल या फिर अननेचुरल। ठीक है, नेचुरल का मतलब लिविंग आप बोल सकते हो, या फिर नेचर से जो आ रहा है। तो जो प्लांट सोर्सेज हो गए, जो एनिमल सोर्सेज हो गए, वो नेचुरल के अंदर आएंगी। सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक आएंगी, उसमें अदर केमिकल्स आते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Next question number 5. What type of poisons acts primarily on the central nervous system? Central nervous system को हम शॉर्ट में कहते हैं CNS. कौन से ऐसे पॉइजन्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली? सो कोरोसिव पॉइजन्स, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स, कार्डियो टॉक्सिक पॉइजन, हेमाटोटॉक्सिक पॉइजन। तो इसका बहुत इजी आंसर है ऑप्शन बी, न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरो ऐड हो रहा है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब भी आए तो इट इज रिलेटेड विथ न्यूरो। द न्यूरो वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूरॉन, और न्यूरॉन आपके किसका हिस्सा होते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन का हिस्सा होते हैं, है ना। जो भी आपकी इम्पल्सेस को क्या करते हैं, लेके जाते हैं ब्रेन तक, या ब्रेन से आपके रिसेप्टर लाइक रिसीवर ऑर्गन तक लेके आते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सारे, सो उसे हम कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन। अच्छा, ये कोरोसिव पॉइजन क्या होते हैं? कोरोसिव पॉइजन्स ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो कि कोरोसिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब जैसे कि जलना, या फिर अगर मैं इजी एग्जांपल दूं तो एसिड्स, है ना। एसिड्स चाहे वो बाहर के सरफेस पे हो या इंटरनल सरफेस पे हो, कोरोसिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कार्डियोटॉक्सिक, कार्डियक वर्ड किसके साथ रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हार्ट से। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी पॉइजन है, वो पॉइजन जो हार्ट पे असर डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उसे हम कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव हेमाटोटॉक्सिक पॉइजन्स, मतलब आपका ब्लड इफेक्ट होगा इसमें, ब्लड। हीम वर्ड कम्स फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में है, वो होता है ब्लड में। सो हेमाटोटॉक्सिक पॉइजन्स ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो आपके ब्लड को अफेक्ट करेंगे। हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दे, हो सकता है कि कोआगुलेशन कर दे, इस तरीके के इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं हेमाटोटॉक्सिक पॉइजन। सो क्वेश्चन नंबर बी, सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे टॉक्सिन्स अगर यूज किए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए। कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ग्लास की फैक्ट्रीज होती हैं, बैंगल की फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे ये हार्मफुल केमिकल पॉलिशिंग के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो जितने भी वर्कर्स उस फैक्ट्री में काम करेंगे या फिर उससे रिलेटेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की टॉक्सिसिटी से जूझते हैं, इस तरीके के टॉक्सिक इफेक्ट्स उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। देखो, साइनाइड पॉइजनिंग में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इन्फेमस पॉइजन है। बहुत सारे ऐसे मर्डर केसेस हैं जिसमें साइनाइड ऐसा पॉइजन यूज़ किया गया है। बहुत सारे फेमस केसेस हैं, जैसे कि एक आपका केस है जो कि साउथ से है, जिसमें जॉली नाम की एक विमेन रहती है जिसने धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया साइनाइड दे के, है ना। सो साइनाइड अवेलेबल नहीं होता है इजीली, बट स्टिल शी मैनेज टू गेट इट, और उसने अपनी फैमिली वालों को दे के स्मॉल अमाउंट में क्या किया, सबकी डेथ हो गई। बाद में केस ऑफ कोर्स खुल गया, कोई भी क्राइम करके बच तो सकता नहीं है, बट साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जो सबसे ज़्यादा बदनाम है क्रिमिनल्स के सरफेस पे, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो इसका कॉमन सिम्टम क्या है? ब्लूइश स्किन, चेरी रेड लिप्स, एक्सेसिव सलाइवेशन या वॉमिटिंग ब्लड। इसका सिम्टम क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ये तो याद रखने वाली चीज़ है कि भाई साइनाइड पॉइजनिंग में ये सारे सिम्टम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। चेरी रेड लिप्स हो जाते हैं इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच पॉइजन इज नोन टू कॉज सीवियर बर्न अपॉन इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद सीवियर बर्न या फिर एप्लीकेशन के बाद सीवियर बर्न अगर हो रहे हैं तो वो कोरोसिव नेचर के पॉइजन्स हुए, और सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ देम। ठीक है, आर्सेनिक नहीं है, साइनाइड नहीं है, एट्रोपिन नहीं है, बट सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा पॉइजन है जिससे कि इंजेक्शन या एप्लीकेशन से सीवियर बर्न्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म क्रोनिक टॉक्सिसिटी रेफर्स टू? क्रोनिक टॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है? देखो दो टर्म्स आते हैं, एक तो क्रोनिक और एक तो अक्यूट। अक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म, कोई लंबी बीमारी जो सालों से चली आ रही है, सालों से धीरे 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 डेवलप हो रही है, उसे हम कहते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी। एक होता है अक्यूट जो कि तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। इस तरीके की बीमारियां जो तुरंत तुरंत होती हैं, तुरंत आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, बट क्रोनिक ऐसी होती है कि बहुत स्लोली होती है और बहुत लंबे समय तक चलती रहती है और ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगाती है, ठीक है। सो क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या हुआ, ऑप्शन देख लो, अफेक्ट्स दैट अपीयर विद इन मिनट्स, तो ये तो हो गई अक्यूट और कपल ऑफ आवर्स। इफेक्ट्स दैट डेवलप आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, पॉइजनिंग दैट ऑकर्स इन चिल्ड्रन या रिवर्सिबल पॉइजनिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ऐसा इफेक्ट जो कि कई टाइम के बाद डेवलप होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से डेवलप होता है। मतलब आप डेली एक ही पॉइजन के कांटेक्ट में आ रहे हो तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद या 1 साल बाद भी अगर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन? मोड ऑफ एक्शन की बेसिस पे किसका क्लासिफिकेशन है? मेटालिक पॉइजन, ये तो नेचर के अकॉर्डिंग है कि मेटालिक नेचर है। कोरोसिव पॉइजन, सो कोरोसिव पॉइजन भी नेचर के बेसिस पे है। नो नो नो, कोरोसिव पॉइजन एक्शन के बेसिस पे कि कोरोजन कर रहा है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कोरोसिव पॉइजन्स मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है। एनिमल पॉइजन भी नेचर पे है, केमिकल पॉइजन भी नेचर पे है कि केमिकली कंपोजिशन के बेस्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट। ओके, सो बाकी के जो क्वेश्चंस है आप हमारे टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन करके अनलॉक कर सकते हो, या फिर ये टेस्ट सीरीज आपको अटैच्ड मिलेंगी हमारे कंप्लीट कोर्स में भी। सो हमारा कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप सभी को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम यूकेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज कोर्स है वो पहले कुछ स्टूडेंट्स को मिल रहा है सिर्फ 499 में, अदरवाइज इसकी रियल फीस 999 है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. If you like this video, click the like button, share this video with your friends, and see you guys in the next video with another topics MCQ. Till then, take care. Bye bye.